हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज का वीडियो है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैं स्टॉप लॉस क्यों नहीं रखता हूं और क्या आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए या नहीं। देखिए, मेरी ट्रेडिंग अगर मैं आपको बताऊं तो मैं कभी भी स्टॉप लॉस नहीं रखता हूं। मैं स्ट्रेटेजिस्ट हूं, मैं ऑप्शन स्ट्रेटजीज को ट्रेड करता हूं। मैं स्टॉप लॉस रखने में ज्यादा बिलीव नहीं करता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको स्टॉप लॉस नहीं रखना चाहिए। स्टॉप लॉस बहुत अच्छी चीज होती है। अगर मार्केट गिरता है तो गिरते हुए मार्केट में स्टॉप लॉस एक ऐसी चीज है जो आपको बचा लेगी। इट वर्क्स एज योर फ्रेंड। लेकिन मैं स्टॉप लॉस क्यों नहीं रखता हूं, उसके पीछे का लॉजिक भी बता देता हूं। और दूसरा, स्टॉप लॉस आपको क्यों रखना चाहिए या क्यों नहीं रखना चाहिए, वो भी आज के इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। तो इस वीडियो को पूरे फोकस और अटेंशन के साथ आप देखिए, क्योंकि बहुत कमाल का वीडियो होने वाला है, फुल ऑफ नॉलेज ये होने वाला है। तो देखिए, स्टॉप लॉस में होता क्या है कि मार्केट अगर गिरता है तो आपका स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाएगा और आप वहां पे एग्जिट हो जाओगे। इससे आगे अगर मार्केट गिरता है तो आपको जो लॉस हो सकता था, जो आपका पोटेंशियल लॉस था, वो अब आपको नहीं होगा। तो एक एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि स्टॉप लॉस जो होता है उसकी एक बहुत बड़ी कमी होती है कि स्टॉप लॉस आप सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे में यूज कर सकते हो। अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो तो स्टॉप लॉस आपके लिए है और स्टॉप लॉस बहुत अच्छी चीज है। लेकिन अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो, आप ओवरनाइट पोजीशन को कैरी करते हो, तो फिर स्टॉप लॉस आपके लिए है ही नहीं। और यही कारण है कि मैं स्टॉप लॉस को यूज नहीं करता हूं। क्यों? क्योंकि मैं इंट्राडे ट्रेडर नहीं हूं। मैं नॉर्मली क्या करता हूं, इंट्राडे ट्रेड अगर मैं लेता भी हूं तो आप ये मानिए कभी कोई अपॉर्चुनिटी बनती है, मैं 100 में से ये मानिए 5 ट्रेड ही इंट्राडे के लेता हूँ। अदरवाइज मेरे सारे ट्रेड्स हैं वो पोजिशनल होते हैं। तो पोजिशनल ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस है वो वर्क नहीं करता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपने कोई स्टॉक बाय किया है और आप उसको कैरी करके ले जा रहे हो। अब कल मार्केट में कुछ इस तरह की खबर आ जाती है कि मार्केट सीधा गैप डाउन ओपन देता है, तो आपने स्टॉप लॉस रखा था मान लीजिए 10 पॉइंट नीचे, 100 रुपए का स्टॉक आपने बाई किया, 10 पॉइंट नीचे जाके 90 रुपीज पे आपने स्टॉप लॉस रखा। लेकिन कल मार्केट 70 रुपए पे खुल रहा है, तो आपका जो ये स्टॉप लॉस था इसको मार्केट ने जंप कर दिया है एक बड़े गैप डाउन में। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस ने आपको नहीं बचाया, आपका लॉस है वो कल सीधा 30 रुपए का दिखेगा। तो इस वजह से स्टॉप लॉस है वो सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे में आप यूज कर सकते हो। डे ट्रेडिंग अगर आप करते हो तो वहां पे आप इसको यूज कर सकते हो। पोजिशनल के लिए स्टॉप लॉस है वो बिल्कुल इरेलीवेंट है, उसका कोई यूज नहीं है। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि स्टॉप लॉस के जो मैं आपको बोल रहा हूं कि पोजिशनल में मैं क्यों नहीं करता, उसका रीजन आपको बताता हूं और इसके जगह आपको क्या करना चाहिए, क्या सबसे सही है आपके लिए कि आप सेफ भी रहो, स्टॉप लॉस जो है वो भी आपको ना रखना पड़े। तो ये आप किस तरह से कर सकते हो ये मैं आपको दिखाता हूं। तो चलिए अब स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और वहां पर ये मैं आपको बताता हूं। लेकिन हाँ, स्क्रीन पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि क्योंकि आप सभी लोग मुझे बोल रहे थे, तो मैंने एक टेलीग्राम चैनल है वो ओपन किया है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, ऑप्शन सेलर ऑफिशियल नाम से ये चैनल मैंने बनाया है। तो इसमें आपको जो अपडेट्स हैं वो अब मैं देना स्टार्ट करूंगा, तो आप इससे जुड़ सकते हो। वहाँ पे जो मार्केट को लेके जो अपना एनालिसिस होता है और बाकी जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो मैं टाइम टू टाइम आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो इस चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इससे आपको फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए अब स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और ये चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। तो देखिए, ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले आया हूँ। अभी निफ्टी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, निफ्टी की अगर मैं फ्यूचर्स की बात करूँ तो निफ्टी का फ्यूचर्स अभी ट्रेड कर रहा है 22,400 पे। मतलब अगर मान लीजिए आपका व्यू है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा और आप इस फ्यूचर को बाय करना चाहते हो, तो आप कितने पे बाय करोगे? 22,400 जो कि इसका करंट लेवल है, उस पर आपने इसको बाई कर लिया। अब मान लीजिए आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट बिल्कुल गिर भी सकता है, तो आप एक स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना चाहते हो। आप चाहते हो कि मार्केट 22,400 पे ट्रेड कर रहा है, तो मार्केट अगर यहाँ से अगर नीचे गिरता है तो मैं 300 या 400 पॉइंट नीचे एक स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ। लेट से आप 22,000 पे स्टॉप लॉस लगा लेते हो कि 22,400 पे मैंने बाई किया, ऊपर गया तो मुझे प्रॉफिट होगा, और नीचे जाता है तो 22,000 जो 22,000 का लेवल है वो मेरा स्टॉप लॉस होगा। अगर वहां पे निफ्टी चला जाता है तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, मैं उससे निकल जाऊंगा। ठीक है, 400 पॉइंट का आप रिस्क ले रहे हो। लेकिन स्टॉप लॉस में होता क्या है कि एक तो मैंने आपको ये बता दिया, ओवरनाइट अगर आप पोजीशन को कैरी कर रहे हो तो वो इरेलीवेंट हो जाता है। इसके अलावा एक और बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, मान लीजिए निफ्टी नीचे चला जाता है, 22,400 को टच करके 21,900 पे जाता है और वहां से फिर घूम के और सीधा 23,000 पे चला जाता है। तो इस केस में होता क्या है, मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं कि आपने एक स्टॉक 100 रुपए पे खरीदा और 90 रुपीज पे आपने स्टॉप लॉस रखा। अब होता क्या है, मार्केट नीचे आता है और मार्केट 88 का लो बना के और फिर वापस ऊपर जाता है। तो जब मार्केट 88 का लो बना रहा है तो आपका जो स्टॉप लॉस 90 रुपीज पे था, जैसे ही मार्केट 90 को टच करता है आपका स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाता है, आप मार्केट से बाहर, और उसके बाद मार्केट 1-2 रुपए नीचे जाके और फिर वापस ऊपर चला जाता है। तो ये स्टॉप लॉस का बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि आपको मार्केट से बाहर करके फिर मार्केट ऊपर जाता है। क्योंकि जब आप स्टॉप लॉस रखते हो तो आप देखिए जो बड़े प्लेयर होते हैं उनको पता है कि सबसे ज्यादा आप कहां पे स्टॉप लॉस रख रहे हो, कहां पे क्या, ये सब कुछ आपका दिख रहा है।
क्योंकि आप इतने बड़े खिलाड़ी नहीं हो कि आपकी वो चीज़ है वो किसी को दिख नहीं रही है। आप किसी ब्रोकर के थ्रू ट्रेड कर रहे हो। जो बड़े बड़े जो प्लेयर्स मार्केट में बैठे हैं, जिनके पास इतने हाई एंड सॉफ्टवेयर्स हैं, उनके साथ आपको compete करना है। तो देखिए पहले क्या होता था, पहले सिर्फ इंस्टीट्यूशनल और डोमेस्टिक यही मार्केट को मूविंग वाली फोर्स थी, लेकिन अब क्या है, अब एक नई फोर्स और ऐड हो गई है कोविड के बाद से, और वो है रिटेल ट्रेडर्स की। मतलब हम और आप हैं, वो भी अब एक सिग्निफिकेंट फोर्स बन गई है मार्केट में, जो मार्केट को बचा सकती है, मार्केट को हिला सकती है। पहले क्या होता था कि एफआईज ने सेल कर दिया तो मार्केट गिरेगा ही। अब क्या होता है कि रिटेल भी मार्केट को वहां पे रोक सकते हैं, इतनी पावर अब रिटेल ट्रेडर्स की भी है। तो इस वजह से जो रिटेल ट्रेडर्स कहां पे पोजीशंस बना रहे हैं, क्या उनका स्टॉप लॉस है, उनकी क्या एक्टिविटी है मार्केट में, इस पर ये जो इंस्टीट्यूशन है इनकी नज़र रहती है। और क्योंकि उनके पास वो डेटा है तो उसको वो यूज़ भी कर सकते हैं। तो इस वजह से आमतौर पे क्या होता है, जैसे आप एक स्टॉप लॉस रखते हो, आपने देखा होगा कि आपका स्टॉप लॉस खाके और फिर मार्केट वापस ऊपर जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। तो इस केस में मान लीजिए आप निफ्टी का एक फ्यूचर बाई करते हो जो कि ट्रेड करा 22,400 पे, और आप 400 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखते हो कि अगर निफ्टी 22,000 पे आया तो मैं मार्केट से बाहर हो जाऊंगा, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बोलूँगा कि ये चीज़ आप मत कीजिए, क्योंकि आप 400 पॉइंट का रिस्क ले रहे हो। 400 पॉइंट का आपने स्टॉप लॉस रखा, अगर मार्केट नीचे गया तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, आपको 400 रुपये का लॉस होगा। तो अगर आप ये करते हो तो इसमें गुंजाइश ये है कि मार्केट 500 पॉइंट नीचे गया, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, और उसके बाद मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर चला गया। जो चीज़ मैंने आपको अभी बताई वो हो सकता है। तो मैं आपको बोलूँगा कि ये आप मत कीजिए। आपको क्या करना है, आप जहाँ पे जो आपने बाई किया है वहाँ का एक पुट ऑप्शन आप बाई कर लीजिए। जैसे निफ्टी को अगर आपने 22,400 पे बाई किया है तो आप 22,400 का एक पुट ऑप्शन बाई कर लीजिए। वो भी यही 300-400 रुपये के आसपास आएगा। जो रिस्क आप ले रहे हो, जितने का आप स्टॉप लॉस रख रहे हो, वो स्टॉप लॉस ना रख के और आप एक पुट ऑप्शन बाई कर लीजिए उतने ही रुपए का। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए निफ्टी का मार्च 22,400 का जो पुट ऑप्शन है ये ट्रेड कर रहा है 350 रुपये में। आप 400 रुपये का रिस्क ले रहे थे और ये जो ऑप्शन है ये ट्रेड कर रहा है 350 रुपीज़ में। तो मतलब ये 350 रुपये का आपको रिस्क लेना है। ये आप अगर बाई करते हो तो अब क्या होगा, अब अगर मार्केट नीचे जाता है तो आपको 350 रुपीज़ से ज़्यादा का लॉस किसी भी केस में नहीं होगा। मतलब स्टॉप लॉस में भी आपका मोटिव यही था कि 400 रुपये से ज़्यादा मैं लूज ना करूं। तो अब आपने क्या किया, आपने 350 रुपीज़ में एक पुट ऑप्शन को बाई कर लिया है। अब अगर मार्केट नीचे गिरता है तो आपको 350 रुपीज़ से ज़्यादा का लॉस बिल्कुल भी नहीं होगा, किसी भी केस में नहीं होगा। पहला बेनिफिट तो ये। दूसरा बेनिफिट, अब अगर मार्केट गिरता है तो देखिए स्टॉप लॉस में दिक्कत क्या थी कि मार्केट 500 पॉइंट गिर के वहाँ पे मुझे मार्केट ने बाहर कर दिया है क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। और अब अगर मार्केट वापस ऊपर जाता है तो वो जो रैली आने वाली थी उसको मैंने मिस कर दिया, क्योंकि मैं तो मार्केट से ऑलरेडी बाहर हो चुका हूँ। स्टॉप लॉस में एक ड्रॉबैक होता है, लेकिन जब आप एक पुट ऑप्शन को खरीदते हो तो यहाँ पे मैक्सिमम लॉस आपका उतना ही है जितना प्रीमियम आपने पे किया, जैसे इस केस में 350 रुपीज़ का। और इसका दूसरा बेनिफिट यह है कि मार्केट अगर यहाँ से अब 1000 पॉइंट भी नीचे जाता है तो भी आप मार्केट से बाहर नहीं रहोगे। तो क्योंकि मार्केट 1000 पॉइंट गिर गया, लेकिन आपको पता है आपका लॉस 350 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो आप उस ट्रेड में बैठे रहोगे। और अगर मार्केट वापस घूम के ऊपर आता है तो वो जो रैली आने वाली थी, जो पोटेंशियल रैली आ सकती थी, उसमें ऐसा नहीं होगा कि आप मार्केट से पहले ही बाहर हो चुके हो। वो जो मूव आया उससे पहले आप मार्केट से बाहर होगे, ऐसा नहीं होगा। आप मार्केट में बैठे रहोगे, आपके पास ये एक कंफर्ट रहेगा कि हाँ मुझे मार्केट से बाहर होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ और मैं बाहर हो गया। इस केस में 350 रुपीज़ का मेरा लॉस है, उससे ज़्यादा मैं लूज़ कर नहीं सकता, चाहे मार्केट 2000 पॉइंट गिर जाए। अगर मार्केट 2000 पॉइंट भी गिर जाता है तो भी आप बैठ सकते हो, ये आपके पास कंफर्ट है। और अगर मार्केट वापस मूव करके ऊपर जाता है तो फिर आपको प्रॉफिट होगा। तो ये चीज़ है जो मैं आपको बता रहा था, ये रीज़न है जिस वजह से ये मैंने, हालांकि एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको देके बताया है कि स्टॉप लॉस मैं क्यों नहीं रखता हूँ और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। मैं क्योंकि स्ट्रेटजीज के थ्रू जब आप ट्रेड करते हो तो स्टॉप लॉस आपके लिए रिलेवेंट हो जाएगा। वैसे भी मैंने आपको बताया ना, अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो तो स्टॉप लॉस ऐसी चीज़ है जो आपके लिए है ही नहीं। अगर इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो तो आप स्टॉप लॉस रखिए, अदरवाइज आपको स्टॉप लॉस रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप ट्रेड कीजिए। ऑप्शंस इतने दिन से आप सीख रहे हो, इतने दिन से आप पढ़ रहे हो, तो ऑप्शंस का आप फायदा उठाइए। अगर आप एक स्ट्रेटजिस्ट हो तो आपको स्टॉप लॉस रखने की जरूरत नहीं है, उससे बेटर अल्टरनेट आपको ऑप्शन ट्रेडिंग प्रोवाइड करवाती है। चलिए, तो इस तरह से आपको ट्रेड करना चाहिए। स्टॉप लॉस है, उसके क्या ड्रॉबैक्स हैं वो मैंने आपको बताए, और उसका क्या अल्टरनेट है, क्या सही तरीका है जो आपको करना चाहिए, जो मैं खुद करता हूं वो मैंने आपको बताया। तो आई होप आज आपने कुछ नया सीखा होगा, और इस तरह से आप ऑप्शन ट्रेडिंग का फायदा उठाइए, इस तरह से आप इसको यूज कीजिए।
क्योंकि जब कोई भी टूल अगर आप ट्रेड करते हो, कोई भी टूल आप यूज़ करते हो, तो वो आपको एक एज प्रोवाइड करवाती है अगर आप उसको सही वे में ट्रेड करते हो। तो ये देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग एक दो-धारी तलवार है। अगर आपको चलानी आती है तो ये आपके फेवर में काम करेगी, अगर आपको नहीं यूज़ करना आता ऑप्शंस को तो यही आपके अगेंस्ट भी काम करेंगे। तो बहुत डिलीजेंस और बहुत ही सही तरीके से आपको एक एजुकेटेड डिसीजन लेना चाहिए। आपको उसके ABC पता होना चाहिए कि कैसे मुझे ट्रेड करना है। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक ऑप्शन सेलर की ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, लिंक पे जाके आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, स्पेशल 40 करके कूपन कोड है जिसको आप यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे आपको 40% तक का डिस्काउंट मिलेगा। और इसके अलावा एक चीज़ जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मैं एक नया टेलीग्राम चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ ऑप्शन सेलर ऑफिशियल नाम से, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। तो एक कम्युनिटी बिल्ड करते हैं, क्योंकि काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी मुझे, लेकिन मैं इस चीज़ को हमेशा अवॉइड करता जा रहा था क्योंकि मैं उस चीज़ में नहीं पढ़ना चाहता कि जहाँ पे मैं कॉल्स या टिप्स आपको प्रोवाइड करवाऊँ। तो देखिए, आपको यहाँ पे किसी तरह के कोई कॉल्स या टिप्स नहीं मिलेंगे कि आप ये खरीद लीजिए, ये बेच लीजिए, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो मैं टिप्स या कॉल्स आपको नहीं दे सकता। लेकिन हाँ, जो अपना एनालिसिस होता है, जो वीडियो में हम बात करते हैं मॉर्निंग में, एक बार मार्केट ओपन होने से पहले जो मेरा एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग जो लेवल्स निकल के आते हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर सकता हूँ। तो अगर आप चाहो तो इस चैनल को फॉलो कर सकते हो, नीचे मैंने उसका भी लिंक दे दिया है। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।